कृपा वे सब काजू जन्म हमार सफल बा आजू। आज बालाजी महाराज की कृपा, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के आशीर्वाद से लगातार एक हफ्ते से वृंदावन में था और आज गोवर्धन में 2 दिन से हूँ। तो यहाँ पे हमारे आदरणीय सर जो है श्री श्रेष्ठ मुनि मिश्रा जी, आपसे मुलाकात हुई है और आप जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS थे। आपने जो है किन्हीं कारणों से जो है रिज़ाइन किया। और सर मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपने कहाँ कहाँ किस तरह से काम किया है, क्योंकि मैंने सुना है आप सामाजिक हित में मतलब कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सर विवरण में बताइए ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। देखिए, वैसे तो मैं काम करना तो नहीं बदलाना चाहता, लेकिन काम हर विषय में करता कि यहाँ प्रोफेसर BHU में भी रहा हूँ, लेह में तिब्बती इंस्टीट्यूट में रहे, शाकुम्भरी में भी रहे, और सब कुछ छोड़ के बाद मतलब मैं इंसाइक्लोपीडिया पर हार्वर्ड अमेरिका चले गए, US चले गए। आज 40 साल तक वहीं पर निर्वाह किए, लेकिन फिर भी मेरा मन ईश्वर के अलावा कहीं नहीं। और सब जगह ढूंढते ढूंढते जापान भी रहे 2-4 महीना, चाइना में भी रहे हैं। कोई देश ऐसा बाकी नहीं, एक मिडिल ईस्ट छोड़ करके हर जगह, जर्मनी से लेकर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, सब जगह मैं जा चुका हूँ। तो सर आज हमको इंडिया के अलावा कहीं भी अच्छा तब भी नहीं लगा। सब बच्चे भी हमारे जैसे अब कहिएगा, सब ग्रीन कार्ड छोड़ करके सब लोग सिटीजनशिप में आ गए। मैं कभी भी भारत के अलावा कहीं किसी का सिटीजन नहीं चाहता था, न लिया। भारत में आने के बावजूद भी हम ईश्वर को कोई माने ना मानने की तर्क वितर्क में करना भी नहीं चाहता। ईश्वर सबके आराध्य ही है, बिना उसके हमारा एक एक कण, एक एक पत्ती भी नहीं डोलती है। चाहे उसको मान के चलो, हवा पानी श्वास की सबकी जरूरत है, सब लोग चला रहे। उसमें भी अधिकता, जैसे कलयुग की बात करिएगा तो कलयुग में हनुमान जी हमारे साक्षात परमात्मा है। उनको 5 तत्वों से स्वयं समाहित किया गया कि वो पवन पुत्र भी हैं, केसरी नंदन भी हैं, शंकर सुवन भी हैं। यानी जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे उसको आप भौतिक पुराणों के हिसाब से चलिए, आध्यात्मिक चलिए, कि हर प्रकार से उनको शक्ति समाहित की। लेकिन हमारे सोचने, हमारे करने में जो नियम है उसमें गलत करते हैं। वो हम पढ़ते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जान की माता। उनको वरदान भी है कि सारी शक्तियों को क्या 9 निधियां भी आपको अकेले प्रदान कर सकते हैं। अगर हम इच्छा से उनसे मांगते हैं तो भी ध्यान दीजिए कि जब जब हमको 9 सिद्धि क्या 2 भी सिद्धि प्राप्त हो जाए तब वो चिंतित हो जाते हैं, हम अपने को ईश्वर समझने लगते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को कभी कोई आराध्य मत मानिए, कोई उनको इष्ट और देवताओं के भगवान की श्रेणी मत रखो। उनके ऊपर अपने को समर्पित करो कि आप हमारे गुरु हो। और हनुमान जी को गुरु मान के जिस दिन से आप करोगे तो वो आपको इष्ट सिद्धि दें चाहे ना दें, वो आपको हर कार्य में आपको रास्ता जरूर दिखाते चलते हैं। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है कि जो आपको रास्ता दे सकता है, आपको अच्छे मार्ग पर ले जा सकता है। बाकी कोई भी आपको अच्छे मार्ग पर नहीं ले जाएगा। पैसा दीजिए, धन दीजिए, आपको उसके लायक बात करेगा जो जिस लाइन में। लेकिन गुरु आपको हर भाव से, वो तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन आपको किसी भाव से आपको भटकने भगवान नहीं देता। अर्जुन से लेकर के सबरी तक ध्यान दीजिएगा कि भगवान जब जब अर्जुन भटकते हैं तो उनको कष्ट दिखाई देता है कि हमको कष्ट मिला, लेकिन उनको महाकष्ट से बचाने का साधन मिलता है। वही हमारे हनुमान जी हैं कि जब आप उनके शरण में रहिए तो उनको गुरु मान के चलाओ कि आप ही सब कुछ हो, मुझे जो आवश्यकता हो वही पूरा करिए। और कभी भी जीवन में आदमी भटकता नहीं है। जिस दिन उनकी शरणागति मिल जाती है उस दिन क्या अष्ट सिद्धि 9 सिद्धियां आपके हाथों में होती हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। बस इसलिए जब भी हो भगवान को, हनुमान जी को अपने आराध्य मान के चलो, उनको अपना गुरु मान के चलिए, तब तो आपका कार्य सफल है। और नहीं तो आपको सब शक्ति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, फिर आप भटक जाओगे। पैसे आ जाएंगे, समाज में इज्जत मिल जाएगी, फिर भटक जाओगे। तो हनुमान जी को कभी ऐसी आराधना नहीं करने के 2 साल के लिए हम कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन जीवन हो चाहिए कि हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ आपका अमर अमर रहे। अजर अमर का मतलब कि हम जीवन में नहीं रहते हैं, लेकिन आपका देख लीजिए जो भी इनके भक्त हैं उनका तो आज तक गलत मान के सही मान कर नाम है। एक से एक राजा महाराजा है, किसी का नाम आपको याद नहीं।
लेकिन जो उनकी शरणागति है उसका नाम आज भी आप बाबा लेते नीम हो। करोली बाबा साक्षात उदाहरण है हनुमान जी के चरणों के सेवक। सर एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे मैं बरेली से हूँ और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। पिताजी मेरे वर्तमान में पुलिस में हैं, दादाजी भी पीएससी से पुलिस में रिटायर्ड हैं। तो बहुत से युवा हैं जो ये सपना देखते हैं कि हम आईएएस, मान लीजिए आईएएस परीक्षा पास करके डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सीओ बनेंगे या पुलिस में जाएंगे। ऐसे ही एक सपना मेरा भी था कि मुझे ही वर्दी पहननी है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बालाजी महाराज की कृपा से, क्योंकि माता पिता से लगातार घर में पूजा पाठ का माहौल रहा, तो उन्हीं से ही मैंने सीखा है पूजा पाठ करना, व्रत करना। तो अब ये समझ में नहीं आया एकदम ड्रास्टिक चेंज, ये 5 साल से ये 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प लिया। हनुमान जी महाराज के विग्रहों को स्थापना करने का प्रण किया था हमने 1101 का। तो वर्तमान में हम लोग 7 जिलों में और उत्तराखंड में 2 जिलों में करा दी हैं और उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में हम पहुंच गए हैं। तो 75 स्थापना करा चुके हैं। तो मतलब कुछ लोगों का ये एक बात है कि नौकरी नहीं, पैसा नहीं, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप भगवान के भक्त हैं, माफ़ी चाहूँगा मतलब गलत इसका आप वो ना माने, एक अगर आप आईजी साहब हैं, रिटायर्ड हैं, तो लोग आपको भक्त मानेंगे। देखिए साहब, जज साहब भगवान के सेवक हैं। लेकिन हम मीरा, शबरी, प्रहलाद जैसे भक्तों के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? क्या ज़रूरी है कि किसी सरकारी नौकरी को करना, या आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उस व्यापार को छोड़ के जब आप भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं तो वही मान्यता भक्त को मिलेगी, या एक सामान्य व्यक्ति भी भक्त की श्रेणी में? क्योंकि हम लोग सामान्य भक्तों को क्यों सम्मान नहीं देना चाहते हैं? ऐसा ये क्यों हमारे समाज में ये सब एक डिस्क्रिमिनेशन है कि मतलब भक्ति भी एक कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड की जाती है? भक्ति कभी कैटेगरी के हिसाब से नहीं की जाती। भक्ति कभी ऐसा भक्त में किसी पुराण, किसी इतिहास में वर्णित नहीं होता। भक्त तो सिवरी कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन हम उसका नाम लेते हैं। भक्तों का नाम हमेशा किसी भी पद से, राजा महाराजा सबसे ऊपर माना, यहाँ तक ऋषियों से भी ऊपर माना जाता है। उतंग ऋषि, मातंग ऋषि के साथ आप देखें उनकी शिष्या थी, फिर भी उनका नाम लोग नहीं जानते हैं। सिवरी का नाम कण कण में विराजमान हो जाता है। तो भक्तों की श्रेणी तो भगवान स्वयं ही मानते हैं कि भक्त तो मेरे ही हैं और मैं भक्तों का हूँ। मैं भक्तों के पीछे दौड़ता हूँ, भक्त मेरे पीछे नहीं दौड़ते। तो भक्ति का श्रेणी जो भक्त को, अगर उसको जो हम किसी आंकड़े में नापेंगे तो हमारी गलती मानी जाती है। हम पद प्रतिष्ठा तो इसलिए करते हैं कि किसी का नाम लेने से कि आज हर व्यक्ति एक दूसरे को तरफ दिखता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ये भक्त मानता है, तो नॉर्मल भी व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। हम शंख बजाना, घंटा बजाना, मंदिर जाना, व्यवस्था कोई नहीं है। इसलिए कि जो व्यक्ति नास्तिक भाव से है, हम उसका कल्याण कैसे करें? तो जब कैसा भी नहीं मानने वाला, जब घंटा बजाते हैं तो उसके मन में आता ही नहीं भगवान का कोई मंदिर है, भगवान की पूजा हो रही है। उसी तरह से भक्तों का नाम तो बार बार लेने का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के उसके कर्मों का फल थोड़ा शांत हो जाए और उसके कर्म उसके अच्छों में बदल जाए। तो भक्तों का नाम लेने से उसके पुण्य हमारे अंदर आते हैं। आग के पास बैठने से उसकी एनर्जी जैसे आपको मिलती है, आग में घुसने से नहीं। आग में घुसोगे तो जल जाओगे, नज़दीक बैठोगे तो उसकी शक्ति, उसका गर्मी आपको मिलती रहेगी। जल के पास रहेंगे, जल का शीतलता आपको मिलती रहेगी। लेकिन घुसोगे तो डूब भी सकते हो, मर भी सकते हो। इसलिए हम भगवान को पाने की कोशिश मत करो, भगवान का आशीर्वाद पाओ। मंदिरों में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, उनको दर्शन तुमसे नहीं होगा। हम उनको इसलिए जाते हैं कि हमको बार बार उनकी नज़र हमारे पास जिस दिन पड़ जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन किसने पाया? कोई नहीं पाता है। लेकिन हमारे जाने का मतलब भगवान को प्राप्ति नहीं है। भगवान को हमारे ऊपर नजर होनी चाहिए। हम इसलिए बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं कि हम जाएं, तो भगवान जिस दिन भी उनकी नज़र पड़ जाएगी उस दिन मेरा कल्याण हो जाएगा, समाज का उद्धार हो जाएगा। इस तरह से हम धन संपत्ति तो एक हमारा साधन है कि वहाँ जाने का। इस तरह के पहले सुविधाएं अलग थी, आज व्यवस्था बदल गई, गवर्नमेंट की व्यवस्था बदल रही है। आप यहाँ नहीं बैठ सकते, पहले कहीं भी आप बैठ के जंगल में बैठ सकते थे, आपको आज बैठने की क्षमता नहीं है, आपको बैठने दिया भी नहीं जाएगा। तो अपने मन से लेकर जो भी क्षमता है उसके अनुसार भगवान के नज़दीक रहना और उसके साथ बार बार उसी का आराधन करने से ही कल्याण होता है। किसी का बड़े से छोटे से इसमें कोई महत्व नहीं है। सर एक बात और कि उन माता पिता के लिए और उन या हमारे संकल्प के लिए उन बच्चों के माता पिता के लिए क्या आप राय देना चाहेंगे जिनके बच्चे कम उम्र में सनातन धर्म में रुचि रखते हैं और अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक प्रभाव दूसरी तरफ होता है, जो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, और हमारे संकल्प के बारे में क्या आप आशीर्वचन देना चाहेंगे?
इसमें जो भी आपका संकल्प है बहुत अच्छा है। इसमें माँ बाप को अगर सहयोग ना दे सके तो रोकना भी नहीं चाहिए। माँ बाप का धर्म है कि हमारा बच्चा अगर धार्मिक उसन में है और बुराई से दूर है तो सबकी रक्षा करना। धन संपत्ति आने से भी का नाम जरूरी नहीं है कि ईश्वर के नाम में उनका नाम नहीं, जितने भक्त हैं उन्हीं का नाम आज भी है। किसी पूंजीपति, किसी वैज्ञानिक, किसी साइंटिस्ट का नाम हम एक व्यक्ति भी नहीं बतला सकता, लेकिन छोटे से बड़े भक्तों का नाम आज सदियों से लिया जाता है। आज भी राम के समय का सबरी करोड़ों वर्ष हो गया, फिर भी आज लाखों वर्षों के बाद मैं याद करता हूँ। लेकिन एक साइंटिस्ट कल क्या किया होगा आज उसके बारे में पता नहीं। जी तो इसलिए भक्ति में माँ बाप हो चाहे कोई भी उसका हो, उसका हित ना कर सके, सहयोग ना दे सके, तो धार्मिक उत्थान में कभी उसको रोकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बालाजी भगवान महाराज आपका कल्याण करें।